जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स गुरुकुलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करेंगे और शानदार टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक में सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो वेटेज है वो 11 मार्क्स का या 12 मार्क्स का है। कुछ स्टेट बोर्ड एग्जाम से जहां पर 11 मार्क्स है, सीबीएसई में 12 मार्क्स का है। तो आपको कैसे प्लान करना है, इसमें से कितने क्वेश्चंस को पढ़कर जाना है और कैसे क्वेश्चंस पढ़कर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आते हैं हमारे इस टॉपिक पर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं ना बच्चा, तो ये टॉपिक बड़ा जबरदस्त है। तो इस जबरदस्त टॉपिक के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए जो हमारे 9th और 10th के सिलेबस में खास तौर से इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके फॉर्मूले। तो अभी हम देखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले पर नजर मारेंगे और सारे फॉर्मूले को हम रिकॉल करेंगे, ताकि अगर हमें जैसे ही फॉर्मूला याद हो गया तो ये मान के चलिए कि हमारे एमसीक्यू एंड 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इन चुटकियों में हो जाएंगे। तो सबसे पहले है क्यूब। और तो क्यूब में आप देखेंगे तो अगर किसी भी क्यूब की अगर बात की जाए तो क्यूब में आपको क्या क्या होगा, एक तो होगा एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द क्यूब, जो कि 4a² होता है। अभी मेरी तरफ से आप याद रखेंगे क्योंकि मैंने 20 डेज की प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताया। बहुत जल्द मेरे ऐसे भी लेक्चर आएंगे जिसमें आपको पूरे चैप्टर्स को डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी आपको मेरे साथ केवल इतनी बातें स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर आप यहां देख रहे हो तो यहां पर आपको जो देखने पर यह पता चल रहा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल जो ऑफ द क्यूब है वो 4a² होता है, क्योंकि क्यूब की हर एक साइड जो होती है, अगर आप किसी क्यूब को बनाएंगे बेटा, है ना, क्या अगर आप क्यूब को बनाएंगे तो जो क्यूब होता है उसकी हर एक साइड क्या होती है, सेम होती है, यानी ए आप ऐसा मान लो साइड। ठीक, तो अगर यहां पर हमें यह पता चल गया एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द क्यूब क्या होगा, 4 साइड स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अब आपने जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करोगे तो 6a² होगा। क्या होगा, 6a²। अब आते हैं डायगोनल। अब मान लीजिए आपने कोई क्यूब बनाया तो उस क्यूब का जो होगा बेटा डायगोनल की अगर बात करेंगे तो डायगोनल होगा साइड √3। क्या होगा, साइड √3, यानी कि a√3। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होगा a³। तो इस तरीके से हम एक बार फिर देखते हैं। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ द क्यूब देखा, 4 साइड स्क्वायर, एंड दूसरा हमने देखा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो कि होता है 6a², एंड दूसरा डायगोनल ऑफ अ क्यूब जो है साइड √3 होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है a³। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूले जरूर याद हो गए होंगे। अब आते हैं दूसरा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हमें क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड L/B/H। दूसरा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की अगर बात करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि यहां के साइड की बात कर रहे हैं, है ना, पूरे की नहीं बात कर रहे हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब जो होगा वो 2 L+B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। एंड नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड जो होगा वो 2L/B + B/H + H/L, where L is the length, B is the breadth and next H is a height. नाउ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखो डायगोनल निकालेंगे ना तो आप देखिए क्यूबॉइड जो होता है, अगर आप क्यूबॉइड की अगर बात करोगे तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, हाइट और जो ब्रेथ है वो सब तीनों अलग अलग होती है। जब अलग अलग होती है तो इस तरीके से हमारे पास इसका जो डायगोनल निकलेगा वो होगा L² + B² + H²। तो आपसे ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखना है जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो आता हूं मैं नेक्स्ट पर, पहले मैं सारे फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूं। अब आते हैं सिलेंडर पर। तो सबको पता है कि सिलेंडर किस टाइप से बनता है, इस टाइप से सिलेंडर बनता है बच्चों, है ना। ये सिलेंडर में ये यहां पर रेडियस होती है ना, और ये क्या होती है, आपकी हाइट होती है। तो अब सिलेंडर में हमें सबसे पहले किसके बारे में पता करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ अ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ये बेस हो जाएगा इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा फार्मूला, πr²h। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला होता है πr²h। ठीक है। सेकेंड फार्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया।
कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस, यानी कि इसका पेरीमीटर निकालेंगे बेस का, है ना, इनटू हाइट, यानी कि 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। एंड 2 पाई आर एच को क्या कहेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एंड टोटल सरफेस एरिया, अब कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आई है तो अब इसके टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कल। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, ये आप पूरा निकालेंगे, साथ में ये जो दोनों सर्कल दिख रहे हैं इनका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके पास जो फार्मूला मिला है वो कर्व्ड सरफेस एरिया जो था वो 2 पाई आर एच और दोनों सर्कल का जो एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है ना, और पाई भी कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से हमने कॉमन फॉर्म लेकर 2 पाई आर को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एच बचा। इस तरीके से ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक, आता हूं मैं नेक्स्ट पर। ये एक है हॉलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर का मतलब होता है एक सिलेंडर आपने बनाया है ना, ये एक सिलेंडर बनाया बेटा, और इसी के अंदर एक और सिलेंडर, इसी के बाहर एक और सिलेंडर बना दिया, तो इस तरह का सिलेंडर क्या कहलाएगा? होलो सिलेंडर कहलाएगा। तो यहां पर भी हमें क्या क्या यह बात याद रखनी, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। स्पेशली मैं आपको यही कहूंगा कि इसके फॉर्मूले आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। तो यहां पर होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर, क्या होगा? पाई एच इन द ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर जो हो गए वो बड़े सिलेंडर के लिए यानी कि ये, और ये छोटे सिलेंडर के लिए स्मॉल आर। ऐसे ही नेक्स्ट है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, पहले वहां से ध्यान रखिए सिलेंडर का था 2 पाई आर एच, तो यहां हो जाएगा 2 पाई एच इन द ब्रैकेट आर प्लस आर, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई एच इन द ब्रैकेट आर प्लस 2 पाई इन द ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आर जो हमारी हो गई कैपिटल आर वो हो गई एक्सटर्नल रेडियस यानी बाहर की, और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, और दोनों के लिए हाइट तो सेम होगी। हाइट मतलब एच मतलब हो गई हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर। तो ये था हमारा होलो सिलेंडर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, राइट सर्कुलर कोन। काफी क्वेश्चन एग्जाम में कोन से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो कोन क्या होता है? देखिए भाई आपने इस तरीके से बनाया, अब यहां से देखिए कि सर्कल बनाया, यहां से इसकी ये रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी, है ना, ये रेडियस होगी, तो ये स्लाइंट हाइट होगी, और स्लाइंट हाइट का फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये याद रखिए। तो इस तरीके से आपका वॉल्यूम जो मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ अ कोन होगा 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, यानी बेस एरिया का मतलब होगा सर्कल का एरिया। इसका मतलब हमें फाइनल जो फार्मूला मिलेगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मिलेगा। एंड द स्लैंट हाइट का जो फार्मूला होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट के अंदर। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो होगा पाई आर एल, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया आप जब निकालोगे, यानी कि बाहरी ये आउटर साइड से देखेंगे तो इसमें पाई एंड रेडियस, एंड क्या आ रहा है आपके पास? देखिए कर्व सरफेस एरिया रेडियस आ रहा है और एल आ रहा है, इसका मतलब पाई आर एल। साथ ही साथ इसी फार्मूले को हम ऐसा भी याद रख सकते हैं, जब एल की वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा? पाई आर ब्रैकेट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर पाई आर को कॉमन लेंगे तो फार्मूला बन जाएगा पाई आर इन द ब्रैकेट एल प्लस आर, जहां पर आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब स्लैंट हाइट, एच का मतलब हाइट, और स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, आओ मैं नेक्स्ट पर। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो देखिए मैं नेक्स्ट पर आता हूं बेटा, स्फीयर। अब स्फीयर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जैसे कोई ग्लोब हुआ या फिर स्पेरिकल बलून हुआ या स्फीयर हुआ, तो ये आपको दिख रहा है स्फीयर, इसे सर्कल मत बोल देना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
किस पे, वॉल्यूम ऑफ, किसके लिए बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया जो होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी से रिलेटेड एक हेमिस्फीयर भी होता है बेटा, यानी कि हेमिस्फीयर यानी कि आपने अगर स्फीयर बनाया और यहां पर से इसे कट कर दिया, तो कट करने के बाद ये जो आपको मिल रहा है, ये जो दिख रहा है ना, इसे कहेंगे हेमिस्फीयर, यानी कि आपने कट कर दिया, कट करने के बाद ये हेमिस्फीयर बन गया। तो इस तरीके से यहां पर इसकी रेडियस आर, तो ये भी रेडियस आर होगी। इस तरह का डायग्राम क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर का डायग्राम कहलाएगा। अब आते हैं हेमिस्फीयर पर। तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपने एक स्पेयर लिया, उसको स्पेयर का हाफ कर दिया, यानी काट दिया उसको आधा। इसका मतलब यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। और आपसे हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब जो होगा, इसे कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। एक्चुअल में स्क्वायर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पर 3 क्यों आया, तो एक तो आपने देखी ये, और उसके साथ में यहां से इसका भी एरिया काउंट होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता है। तो इस तरीके से आपका ये हेमिस्फीयर, जिससे आप फॉर्मूले में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब एंड टोटल सरफेस एरिया जो होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। होप कि आपको ये फार्मूले मैंने 2-3 बार अगर रिकॉल करवाया तो आपको जरूर याद होंगे। तो मैं ज्यादा डिले ना करूंगा और मैं डायरेक्ट इतनी बात समझाने के बाद आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ गया। देखिए 20 दिन की प्लानिंग है मेरे प्यारे बच्चों, और 20 दिन की प्लानिंग के साथ हमें क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। उसका कारण ये है क्योंकि अब हम पूरी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चंस करने की बजाय हम ऐसे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पर हम जब एग्जाम हॉल में बैठे तो हमें ऐसा लगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने किया है। इस टाइप की मैंने अप्रोच कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज की है, और मैंने गुरुकुलम के प्लेटफॉर्म में जो क्वेश्चंस देखे उससे कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से रिलेट है। तो मैं मेरा लॉजिक प्लस अप्रोच लगाकर उस क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूं, क्योंकि स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है मैथमेटिक्स में। तो ध्यान रहे इस बात का स्पेशली। तो चलिए आते हैं, और क्वेश्चन पहला है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज आर। उसने रेडियस हमको आर दे रखी है एंड हाइट एच, देन द होल सरफेस एरिया क्या होगा। तो होल सरफेस एरिया मैंने अभी फार्मूला याद कराया था 2 पाई आर इन द ब्रैकेट आर प्लस एच। तो ये हमारा फार्मूले बना था जिसमें हमने टोटल सरफेस एरिया, तो यहां पर देखो ऑप्शन नंबर ए भी है, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी में मेरी तरफ से यहां माइनस कर दो। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए फिर करेक्ट माना जाएगा। देखिए ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जहां पर केवल आपसे मैंने फॉर्मूले फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो जरा बताइए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होगा वो होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा, 2 पाई आर एच। देखिए मैंने अभी सारी बात आपको क्लियर करवाई थी, मैं फिर से आता हूं। देखिए यहां पर 2 पाई आर एच, ये लिखा 2 पाई आर एच। आ रही बात समझ में। तो ये हमारे पास क्या था बेटा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको हाइट भी दे रखी 7 सेंटीमीटर। आप बताइए बेटा, उसने क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम मांगा है। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ, अगर आप सिलेंडर की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये पाई एज इट इज, आर नहीं दे रखा तो यहां से आर होगा, यानी कि d/2, यानी d/2 आपको पता होना चाहिए। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आर की वैल्यू हमें 7 यानी 7 का स्क्वायर, और एच भी 7 है। हमने यहां पर इस तरीके से इसको लिखा, तो ये हो गया यहां पर 7 7 जा 49,
इंटू 7 और इस पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 पाई सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो आंसर जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है मेरी? तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो बताइए, जब मैंने कोन बताया था बेटा आपको, तो कोन में ये जो स्लैंट हाइट होती है, तो यहां से हमने इस तरीके से इसे आर और एच बोला, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मान लीजिए ये एच हो गया, यानी एच यानी हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या हो जाएगा एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जरा चेक करिए ऐसा कहां लिखा है, ऐसा फार्मूला आपको कहां दिख रहा है? देखिए यहां पर दिख रहा है ये, है ना? हालांकि यहां भी दिख रहा है लेकिन यहां पर एल स्क्वायर लिखा है बेटा, और इधर एल इज इक्वल टू लिखा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मतलब स्लाइड हाइट का जो करेक्ट फार्मूला हमें यहां से मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो आओ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई, आया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अब एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन की बात आ रही है, यानी कि आपने कोन बनाया, इसका ये जो बेस है ना बेटा, बेस कैसा दिख रहा है, ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? जब आप इसे बनाओगे ना तो ये बनता है तो इस तरीके से और ऐसे बनता है, ठीक है? तो इसको जब हमने बनाया तो यहां पर एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल बन रहा है यानी बेस एरिया यानी सर्कल का एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको याद रखना है, ठीक है? नाउ आता हूं मैं नेक्स्ट पर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपने अगर एक सिलेंडर बनाया बेटा, ये देखिए एक सिलेंडर बनाया और यहां पर एक और सिलेंडर आपने बनाया, ये तो ये आपके पास इस तरीके से यहां पर इसके लिए स्मॉल आर मान लो, या फिर इसके लिए आप R2 मान लो और इसे R1 मान लो बड़े वाले की। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा, याद करिए पाई एच होगा, यानी पाई एच तो आएगा ही आएगा, साथ में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो ऐसा फॉर्मूला कहां लिखा हुआ है जरा देखिए, आपको ऐसा फॉर्मूला कहां लिखा हुआ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। आ रही मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर पूछा, और हमने इस तरह के फॉर्मूले सारे पिछली स्लाइड्स में देख चुके हैं। होप कि आपको फॉर्मूले जरूर याद हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ द कोन दे रखी 6 सेंटीमीटर, एंड स्लाइंट हाइट यानी कि एल दे रखा है 28 सेंटीमीटर। स्लाइंट हाइट मतलब एल कहते हैं बेटा। अब उसने हमसे कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, जैसे शॉर्ट में बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया जो है उसे शॉर्ट में CSA बोलेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल लिखा यानी कि पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, आर हमें 6 दे रखा है, एल की वैल्यू 28 दे रखी, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये हो गया 22 इंटू 6 इंटू 4 यानी 24। और अब देखिए 22 का इंटू करेंगे यहां पर, तो ये 22 4 जा 88, 8 बचा, यहां करेंगे 44, तो ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्योंकि यहां पर एरिया वर्ड आया है इसलिए एरिया के हिसाब से आप देखिए हमारा यहां पर आंसर आ रहा है 528 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चंस, केवल इन क्वेश्चंस को हमने एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी थे, जैसे ही आपको फार्मूला याद हो गया आपने क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दिया, तो आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। देखिए मेरी क्लास की मैंने आपको हर बार कहा एक खासियत होती, मैं फालतू की बातें नहीं करूंगा। केवल मेरे क्लास का ये जो 20 डेज का प्लान किया वो स्पेशली बेटा आपका बहुत कीमती समय को ध्यान में रख के बनाया गया। तो हम फालतू की बात ना करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, देखिए भाई वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है तो आप सारे बच्चों को पता चल गया होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जहां ये ऑप्शन में लिखा है वही हमारा आंसर। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा उसने, द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन हाइट इज। तो देखो स्लाइंट हाइट यानी कि आपको एल की वैल्यू कितनी दे रखी 13 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर, और आपसे एच पूछ लिया। तो बताइए जरा मुझे एल इस
क्या होता फार्मूला, एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. वी कैन राइट आल्सो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो एल की वैल्यू यानी 13 का स्क्वायर, आर की वैल्यू यानी 5 का स्क्वायर एंड एच स्क्वायर एज इट इज. 13 स्क्वायर विल बी 169, 5 स्क्वायर विल बी 25. तो 169 इज इक्वल टू 25 प्लस एच स्क्वायर. 25 को अगर हमने उधर ट्रांसफर किया तो 169 माइनस 25 विल बी एच स्क्वायर. सो वी कैन राइट 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर. 144 किसका होता है, 12 का स्क्वायर होता है, याद रखिए, एंड देन एच स्क्वायर. सो द एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से ये यहां पर आपका ये जो आंसर आया हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर आया है ना. एक और रूल बताता बेटा कि अगर आपने देखिए एक कोन बनाओगे है ना, एक देखो इसको एक और बताते, ये कोन बनाया. अब यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जिसमें आपको ये 13 दे रखा है ना. ये कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, ये दे रखा है 5. तो ट्रिपलेट रूल से डायरेक्ट आ जाएगा ये 12. तो ये से भी कभी कभी हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखना बहुत जरूरी है. इस तरह की ट्रिक्स लगाओगे, ट्रिपलेट लगाओगे, तो ट्रिपलेट होता है किसका, 5 12 13 है ना. ये ट्रिपलेट रूल में आता है. तो अगर 13 दे रखा, 5 दे रखा, तो ढाई सी बात है हाइट जो होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी. सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. डायमीटर ऑफ द ग्लोब. अब मैंने कहा कि ग्लोब जैसा होता है वो एक स्पैरिकल होता है, ठीक है. उसने हमें दे रखा डायमीटर यानी कि d इज इक्वल टू दे रखा 14 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितनी होगी बेटा, 14/2. डायमीटर का आधा हो जाएगा यानी कि 7 सेंटीमीटर. अब यहां पर हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है. अब कर्व सरफेस एरिया अगर हम निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता बेटा, है ना, CSA ऑफ ग्लोब. यानी कि ग्लोब कैसा है बेटा, स्पैरिकल है, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. तो आप जब लगाएंगे इसका फार्मूला तो ये 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 यानी कि 7 इंटू 7. वह एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा. ये आ जाएगा आपके पास बेटा 4 इंटू 22 विल बी 88. 88 इंटू 7 करेंगे तो वह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा. अब ये देखिए ऑप्शन में कहां लिखा हुआ है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ऑप्शन नंबर ए 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है. तो अभी तक आपने देखा होगा मैंने 1 से 10 तक के जो क्वेश्चंस लिए वो मेरे फॉर्मूले बेस्ड है और साथ ही साथ में फॉर्मूले बेस्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा तो उसके लिए आपको एक एक फॉर्मूले याद होना चाहिए. होंगे भी, क्यों नहीं होंगे भाई, हमने पढ़ाई इतनी की है, हम इतनी पढ़ाई की है तो हमें एक एक हर एक फार्मूले याद होंगे. तो अब आता हूं मैं क्वेश्चंस पर, और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन. क्या कहा इस क्वेश्चन में जरा देखिए बेटा. इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्वेश्चन में जो जो बातें कही हम उनसे सबसे पहले देखेंगे. बोला 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब है ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आपको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दे रखा है जो गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दे रखा, 64 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए बहुत अच्छी बात. अब 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो हर एक बच्चे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला ए क्यूब होता है. तो ए क्यूब बराबर 64. वी कैन राइट ए क्यूब बराबर 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, है ना. तो ए की वैल्यू यानी आ गई आपकी साइड जो आ गई, यानी एज आ गई आपकी, एज आ गई, एज ऑफ क्यूब जो आ गई वो कितनी आ गई, 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ गई. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. अब उसने क्या कहा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. तो देखो फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड, फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लिए हमें क्या मिला, एल बी मिलेगा, एच मिलेगा. अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने मान लो एक क्यूबॉइड है, उसके साथ में एक और क्यूबॉइड को ऐड जोड़ दिया, तो अभी ये देखो ये क्यूबॉइड की अगर लेंथ है तो लेंथ बढ़ गई ना बेटा, लेंथ बढ़ चुकी है. देखो यहां पर 4 की जगह 3 हो गया था बेटा. थोड़ा सा देखिए सही करेंगे इसको, क्योंकि यहां पर ये 3 हो गया था, यहां पर a इज इक्वल टू ये 3 to 3 कैंसिल हो गया और a इज इक्वल टू 4 आया. थोड़ा सा देख सुधार लेना बेटा इसको. a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो आप देखिए l यानी l बड़ी, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हुआ. अब बताओ भाई उसकी ब्रेथ और लेंथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि उसकी ब्रेथ जो होगी वो 4 सेंटीमीटर ही होगी.
h यानी उसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब जब भी आप किसी भी क्यूब को आपस में जोड़ते जाओगे 1 2 3 जितने भी, तो उसकी लेंथ ही बढ़ेगी, ब्रेथ एंड हाइट नहीं बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, आ रही होगी मेरी बात समझ में। अब हमें इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा, सरफेस एरिया, तो हम लिखेंगे सी क्या बोला, सरफेस एरिया पर। सो सी सरफेस एरिया जो हमारे पास है ना, यहां पर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब सरफेस एरिया पर क्यूबॉइड होगा बेटा। अब यहां पर हमको देखो सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है जरा बताइए वो क्या होता है बेटा। सरफेस एरिया कौन सा सरफेस, अब यहां पर ये नहीं लिख रखा कि कर्व निकालना है या टोटल निकालना, तो जब भी आपको अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए तो आप समझ जाइए टोटल सरफेस एरिया यानी कि TA होगा इसका। तो TA जो होगा 2L इंटू बी इंटू H इंटू L, ये फॉर्मूला होता है। तो बस देर किस बात की, लगाते हैं सारी बात। L है 8, B है 4 प्लस B है 4, H है 4, ये भी 4 और L है 8। तो इस तरीके से हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा, ये हो गया 32, ये हो गया 16, ये हो गया 32। अब 32 और 32 को जोड़ेंगे तो 64 होगा ना, 64 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8080, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरीके से ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने यूं चुटकियों में कर लिया। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन जो हमने उड़ाया ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। जो पहला वाला क्वेश्चन हमने किया है तो होप कि आप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बेटा हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 सेंटीमीटर डीप is following with a speed of 10 km per hour. How much area irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is need? अब देखिए इसको मैं कैसे बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहली बात तो आपको जो दे रखा पहले क्या क्या गिवन है वो लिख दो भाई। सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है कि एक तो आपको विड्थ ऑफ कैनल पता चल रहा है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ द कैनल आपके पास है 6 मीटर, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद है डेप्थ ऑफ क्या, डेप्थ ऑफ कैनल। चलिए भाई क्या है डेप्थ ऑफ कैनल, 1.5 सेंटीमीटर। इससे मैंने मीटर 1.5 है, आप चाहो तो इससे मीटर में चेंज कर सकते हो, है ना। तो अभी ये 1.5 जो आपको दे रखा है, ये कितना दे रखा बेटा 1.5 क्या दे रखा है ये, है ना, आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आप इसे अगर मीटर में चेंज करोगे यानी कि मीटर में चेंज करने के लिए आपको 1.5 को 100 से डिवाइड करोगे। तो अभी तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। स्पीड दे रखी है आपको। अब देखिए जो आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। जो भी क्वेश्चन में दे रखा ना उसको लिखते जाना है। तो ये जो स्पीड है यानी कि स्पीड हमको कितनी दे रखी है, स्पीड इन 1 आवर हमें कितना है 10 किलोमीटर गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें 30 मिनट के लिए लिख बोला है। तो हम लिखेंगे स्पीड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है बेटा आपको पता होना चाहिए, 1/2 होता है। तो 1/2 इंटू 10 यानी कि 5 किलोमीटर, जिसको आप मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा 5000 मीटर। मैंने किलोमीटर को किस में चेंज कर दिया बेटा, मीटर में चेंज कर दिया। चलिए मैं आता हूं नेक्स्ट पर। अब आपको देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दे रखी है, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीड, यानी कि आपको इरिगेट के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, आल्सो क्या दे रखा है, आल्सो गिवन, क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर। उस 8 सेंटीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, मीटर में। तो हमने ये लिखा 8/100। ठीक है, ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलिए ये भी अच्छी बात है। अब देखिए हमें इसके बाद इतनी बात अगर पता चल गई तो हमको बोला हाउ मच एरिया बोला है, हाउ मच एरिया इन 30 मिनट्स बोला है। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपने वॉल्यूम निकाला इसका। तो देखिए बेटा वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा 1.5 इंटू 6 इंटू और ये आ गया 5000। आ रही बात समझ में, 5000। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4500 ये आएगा आपके पास, 4500 मीटर ये आ जाएगा। इसको आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा, है ना। ये जो मैंने लिखा ना बेटा 15 और ये 100, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करके देखा तो वॉल्यूम आ गया।
अब एरिया जो चाहिए आपको, एरिया एरिया है ना, नीडेड एरिया, यानी कि नीडेड एरिया जो आपको चाहिए वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो, और स्टैंडिंग वाटर का कितना दे रखा आपको, 8/100। तो वॉल्यूम जो आपका आया वो 4500 आया, और यहां पर हो गया 8/100, यानी कि ये हो गया 45000/8, और इससे जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 56.25 समथिंग हेक्टेयर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन था, जरूर इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइए, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में घूम फिर के आ जाते हैं। आता हूं नेक्स्ट पर, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा अच्छे से रीड करिए बेटा, जरा रीड करिए तो क्वेश्चन जरा देखिए क्या बोला क्वेश्चन, फिर हम इस पर भी बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो जरा देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर कैमरे को सही कर लेता हूं बेटा। तो देखिए यहां पर अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन, चलिए भाई एक कोन बना लेते हैं, ये मैंने एक कोन बना लिया, जैसा जैसा उसने कहा वैसा ये एक कोन बना दिया, ठीक है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, एक हेमिस्फीयर भी बोला बेटा, एक हेमिस्फीयर यानी कि यहां से अपन ने एक हेमिस्फीयर बना दिया है ना, ये भी पढ़ो क्या बोला है, हेमिस्फीयर पर स्टैंडिंग, यानी कि कोन जो है ना वो हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है, यानी कि ये जो हेमिस्फीयर आपने बनाया इस पर एक कोन रखा है। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है, आगे बोला है कि विथ बोथ द रेडाई बीइंग इक्वल टू 1, यानी कि यहां से इसकी जो रेडियस होगी और इसकी जो रेडियस होगी वो दोनों की रेडियस क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज आल्सो इक्वल, तो ये जो हाइट होगी वो भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो अब आप देखिए इस तरह से अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो उसने बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक तो ये आपको क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है, हेमिस्फीयर दिख रहा है ना, और ये क्या दिख रहा है बेटा, कोन दिख रहा है। अब इसके वॉल्यूम को निकालना है तो आपको सबसे पहले जो जो गिवन बोला है वो लिख दो भाई, गिवन। अब गिवन क्या है, 4 कोन, कोन के लिए आपको क्या है, रेडियस कितनी है, 4 कोन के लिए रेडियस आपको कितनी मिल गई, 1 सेंटीमीटर, हाइट कितनी मिल गई, 1 सेंटीमीटर, है ना, आ रही होगी मेरी बात समझ में। अगला पढ़िए 4 हेमिस्फीयर, है ना, ऐसे लिख लेते तो बहुत आसान पड़ता है और चीजें भी समझ में आती कि हमें कैसे लिखना बेटा। फॉर हेमिस्फीयर के लिए रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हमसे बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम देखिए एक आ रहा हेमिस्फीयर, यानी कि हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ, देखिए पढ़िए, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों आ चुके हैं। अब आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, यहां पर जरा देखिए, आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ अ कोन, अगर वॉल्यूम ऑफ अ कोन की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब कुछ नहीं करना है भाई। अब देखिए सबसे पहले आपको मैं कुछ बहुत अच्छी चीजें बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजें कॉमन दिख रही है। आपको देखो कॉमन निकालना सिखा रहा, पाई दिख रहा, पाई कॉमन ले लिया, बहुत अच्छी बात। आर स्क्वायर कॉमन आ रहा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये भी बहुत अच्छी बात। और 3 कॉमन आ रहा, तो जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा बेटा, 2r, और साथ में इधर क्या बचा बेटा, h बचा। देखो इधर से पाई आर, तो अब ये हमारे पास बचा है, यानी कि हमने इसको आगे सोल्व किया। तो देखो मैं यहां सोल्व करके बता देता हूं। ये लिखा पाई/3, आर की वैल्यू हो गई 1, ये 1 का स्क्वायर, यहां पर हो गया बेटा 2 × 1 प्लस h की वैल्यू भी 1, यानी कि आपने इसे सोल्व करा तो ये हो गया पाई/3, और यहां से मेरे प्यारे बच्चों ये 2 + 1 आ गया, यानी कि ये आ गया पाई/3 × 3, ये कट गया, और फाइनली पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन, जिसको हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा, और हमारा टोटल जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया, कोन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसे हमने यूं निपटा दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, जरा अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए बेटा, क्या बोला है ना। तो हम रुके हैं, आप जब तक क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो देखिए क्या बोला क्वेश्चन पर, है ना। मयंक मेड अ इरिगेशन सिस्टम फॉर दिस गार्डन, उसके गार्डन के लिए वो एक इरिगेशन सिस्टम बनाना चाहता है।
whose shape is like a hollow cylinder, जिसका शेप कैसा है, होलो सिलेंडर है, on which one vertices is like a hemisphere, जिसकी एक vertices कैसी है, हेमिस्फीयर है, height of the cylinder is 14.5 सेंटीमीटर and radius is 13 सेंटीमीटर। तो आपको दिख रहा है, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं जरा बताऊं इसको कैसे सोल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो जरा बताइए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में जो जो बातें दे रखी जरा लिख लेते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हमने गिवन करके लिखा। यह हर क्वेश्चन की इसकी बड़ी खासियत होती है कि आप गिवन करके जरूर लिख दीजिए। तो देखिए आप जब पढ़ रहे हो तो आपको उसने क्या कहा, पढ़ने पर ही बोल रहे हैं हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे रखा है। तो हमें जो जो दे रखा है, सबसे पहले तो हमने लिखा हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखा 14.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी दे रखा है। अब आपको देखो हेमिस्फीयर की बात बोली, हेमिस्फीयर यानी कि फोर हेमिस्फीयर है ना, रेडियस कितनी हो गई। अब इसकी रेडियस यानी कि यहां तो हमको सिलेंडर की ये पूरी दे रखी थी, अब यहां पर इसकी अगर रेडियस की बात करेंगे तो बेटा जरा बताइए कितनी रेडियस होगी, जरा सोचिए रेडियस कितनी होगी। हेमिस्फीयर की भी बात है तो है, उसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो जरा मुझे बताइए, आप रीड करने पर आपको क्या समझ में आया, जरा बताइए बेटा क्या आया रीड करने पर। अच्छे से देखिए क्वेश्चंस में, अगर आपने क्वेश्चन को देखा हो प्यारे बच्चों तो क्वेश्चंस को यहां पर देखिए। एक थोड़ा सा यहां पर एक और बात है कि आप इस जब क्वेश्चन को देख रहे हो प्यारे बच्चों तो यहां पर मीटर और सेंटीमीटर की बात आ रही है। तो देखो यहां पर सेंटीमीटर ही लिखा है ना, और यहां पर भी सेंटीमीटर लिखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो पूछा है सरफेस एरिया ने, हम लिखेंगे होल सरफेस एरिया। जरा बताओ होल सरफेस एरिया क्या होगा, सोचो जरा डायग्राम को देखो। होल सरफेस एरिया क्या होगा जरा बताइए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, बिल्कुल होगा। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बाद क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो सरफेस एरिया ऑफ, एक तो ये आपका सिलेंडर आ गया और एक आपके पास यहां पर क्या हेमिस्फीयर बना है, तो वो आएगा, तो यहां आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दो चीजें रहेगी। तो जरा लगाइए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, जरा जल्दी बताओ, सोचो। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। तो जरा कॉमन लिखिए बेटा, 2πr कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा है h+r। अब क्या है, अब तो बस आपको वैल्यू रखनी है। जरा देखिए मैं इसे यहां सॉल्व कर देता हूं। ये लिखा मैंने 2 इंटू पाई की वैल्यू नहीं रखी मैंने, अभी जैसा है वैसे ही रखा। पाई आर कितना दे रखा आपको, 30 सेंटीमीटर। आपके पास यहां पर फिर ये कितना दे रखा, h 14.5 सेंटीमीटर। साथ में फिर आपको आर दे रखा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया 2 पाई इंटू 30, और इसे आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 44.5। कितना हो जाएगा, 44.5। तो इससे हटाओगे, ये पॉइंट हटा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 6 पाई इंटू 445। अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा बेटा, पाई यहां लिख दो, और ये हो गया 30, ये होता है कितना 24 प्लस कितना, देखिए 30 हो गया कितना 7, ये 2 फिर 24 यानी कि 2670 कितना आ गया, 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने कैसे उड़ाया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आपसे टोटल होल एरिया बोला है तो आपको एक एरिया इस सिलेंडर का निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको दिमाग में ऐसा रखना है। चलिए आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे भी ढंग से पढ़िए जरा। मैं रुका हूं इस क्वेश्चन के लिए, जरा ढंग से पढ़िए क्या बोला है ना। चलिए भैया पहले आप पढ़ लीजिए बच्चों, तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। फिर अगर आप सभी ने क्वेश्चंस को ध्यान से एक बार पहले आप खुद रीड कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात, अगर आपने रीड किया है तो जरा देखिए क्या दिया क्वेश्चन में, पढ़िए एक बार, है ना। क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा, तो देखिए क्वेश्चन को आप उड़ाते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। हालांकि यहां पर डायग्राम भी बना है,
आप देखिए क्या बोला, कॉनिकल सेक्शन इज कट फ्रॉम अ सिलेंडर, हाइट इज, तो आपको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी, 2.4 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है आपको, डायमीटर भी लिखेंगे, डायमीटर दे रखा बेटा 1.5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस जो हो जाएगी बेटा वो कितनी हो जाएगी, जरा देखिए इसकी अगर आप रेडियस निकालेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 1.4/2 यानी कि 0.7 सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब जरा आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को अगर रीड कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए क्या क्या आपको दिख रहा है भाई। आप इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो बेटा आपको देखिए सबसे पहले यहां पर ये आपको एक क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग है ना, हमने देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हमें कौन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे फोर कॉन, फोर कॉन। कौन के लिए देखिए क्या क्या मिला आपको, आर कितना मिला 0.7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपने देखिए आपको यहां पर हाइट दे रखी, हाइट कितनी मिली, हाइट दे रखी 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका एल निकालेंगे, एल कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लाइंट हाइट का जो फार्मूला एच स्क्वायर यानी कि 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। जरा जरा करिएगा भाई, 24 का स्क्वायर करिएगा, जरा बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर जो होता है मैं यहां पर बता रहा हूं, एल इज इक्वल टू हो जाएगा ये 24 यानी कि हो जाएगा 576, तो यहां पॉइंट लग जाएगा, और 7 का स्क्वायर 49 यानी 0.49। अब इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 + 9 ये हो गया 5, और यहां पर हो गया 1 5 + 2 ये हो गया 2 है ना, और ये हो गया 6। तो इस तरीके से ये आपके पास बन गया 2.5। 2.5 जो है वो आपका क्या आ गया बेटा, स्लाइंट हाइट आ गई, ये 2.5 आ गई आपकी स्लाइंट हाइट। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात। अगर स्लाइंट हाइट पता चल गई है तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहां पर आपसे क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया बोला है, तो क्या आप सिलेंडर का या कोन का कर्व सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन, जरा बताइए CSA ऑफ कोन होगा पाई आर एल, यानी कि पाई इंटू आर की वैल्यू 0.7 इंटू 2.5। अब आप देखिए पाई को हमने एज इट इज रखा, यानी कि 7 का इंटू इसमें कर दिया, यहां पर ये 0 ये लिखा, आपको और इजी बनाने के लिए समझा रहा हूं मैं कि आप ये पॉइंट को हटाओगे तो 0, यहां भी पॉइंट को हटाओगे तो 0, यानी कि आपके पास आपकी बार क्या हो गया बेटा, 7 में इसका 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 जा 35, 3 ये 14 और ये हो गया 175, और नीचे और साथ में आ गया पाई, और ये हो गया 10 इंटू 10 100। तो इस तरीके से 175 पाई आ गया, या फिर और 1.75 पाई ये आ गया आपके पास, क्या है ना, क्या आ गया सर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो मैं आगे की बात करूं, अब आपको क्या चाहिए बेटा जरा बताइए, अब आपको साथ ही साथ यहां पर क्या चाहिए जरा बताइए, यहां पर आपको कोन की तो कोन तो हो गया, अब आप यहां पर देखिए साथ में सिलेंडर भी तो चल रहा बेटा, तो हमने सिलेंडर के लिए क्या किया, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, यही होता है 2πRh, तो ये लिखा 2π, आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू क्या हो गई, एच कितना है 2.4, जरा मल्टीप्लाई करिए बेटा कितना होगा, वही काम, देखो यहां पर मैंने 0, यहां भी मैंने 0 लिखा, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, 7 इंटू ये किया तो ये हो गया 14 पाई इंटू 24 डिवाइडेड बाई 100। अब जरा देखिए आपने 14 का मल्टीप्लाई इसमें किया, जिन बच्चों को नहीं आता मल्टीप्लाई तो इस तरीके से जरूर चेक कर लो ताकि आपका आंसर सही जाए, ठीक। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार जाएगा 56, यानी कि 5 बचा, और 14 2 जा 28 इसमें जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 तो ये हो गया 336, कितना हो गया 33, तो ये आ गया 336 बाई 100 पाई, इसका मतलब इसे लिखेंगे 3.36 पाई। अब इसमें देखिए 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1.75
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसने हमसे कर्व्ड रिमेनिंग कर्व्ड एरिया मांगा है, यानी कि ये पूरा हमारे पास डायग्राम है जिसके अंदर एक पूरा कोन आ गया। तो रिमेनिंग एरिया जब हमारे पास आएगा तो यहां पर हम बताते हैं क्या करेंगे, फाइनल जो एरिया आएगा हमारे पास, यानी कि हम यहां पर इसे ऊपर लिखकर बता देते हैं, ये रिमेनिंग एरिया बराबर हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर माइनस CSA ऑफ कोन। तो जरा देखिए माइनस करते हैं, 3.36 पाई माइनस 1.7 पाई। तो जरा यहां माइनस करिए बेटा, है ना। जिन बच्चों को माइनस नहीं आता तो देखो माइनस करना भी सिखाते हैं। 3.36 में से 1.75 को माइनस करेंगे तो ये 1, फिर ये 3 में से 7 नहीं जाता है तो यहां बच्चा 6, क्योंकि एक इधर ले ये लिखा, तो ये आ गया आपके पास 1.61 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है ना। मैंने यहां पर पाई की वैल्यू नहीं रखी, आप चाहो तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए कितना शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो आता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करिए, अच्छे से रीड करिए। मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा है, अच्छे से रीड कर लीजिए बेटा, फिर इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो जरा क्या बोला है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। चलो एक मेडिकल कैप्सूल है जिसका जो डायग्राम बनेगा वो सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा, है ना। ये सिलेंडर है, क्या है बेटा, ये सिलेंडर है, ठीक है। आगे पढ़िए क्या बोला है, विच हैविंग द शेप हेमिस्फीयर इन द बोथ एंड, यानी कि इसके दोनों जो एंड बनाए ना, ये आपने दोनों जो एंड बनाए, ये देखो एक एंड इधर बनाया और इधर, ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वो दिख भी रहा है हेमिस्फीयर फॉर्म में। द लेंथ ऑफ द कैप्सूल, जो कैप्सूल की लेंथ है वो कितनी दे रखी, पूरे कैप्सूल की लेंथ आपको दे रखी 14 mm, ठीक है। और जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर यहां से यहां तक ये होता है, डायमीटर दे रखा 5 mm। चलिए ये भी अच्छी बात। अब उसने हमसे ये कहा कि फाइंड इट्स टोटल एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई, है ना, बड़े अच्छे से समझना हम क्या करेंगे। सबसे पहली बात देखिए कि यहां पर ये जो आपने कैप्सूल बनाया तो इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 5 mm। तो मुझे जरा बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, 2.5 होगी। इधर से भी रेडियस कितनी होगी, r बराबर 2.5। तो 2.5 कितना हो गया, जरा देखिए 2.5 कितना हो गया, यानी कि 2.5 हिस्सा ये वाला आपका हिस्सा 2.5, ये भी इधर का 2.5 और ये 2.5 हिस्सा चले गया। तो ये बचा हुआ यहां से यहां तक का जो, ये आप देखिए यहां से यहां तक का, यानी कि 2.5 को अगर वहां से हटाओगे यानी 5 हट जाएगा, है ना। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा यहां पर, ये है ना, 5 इसमें से हटाइए बेटा तो 9 हो जाएगा, 9 mm ये हो गया। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या गिवन है वो लिखो भाई, गिवन पढ़िए। पढ़ने पर यह पता चला है कि आपको एक बोला सिलेंड्रिकल विच हैविंग शेप इन हेमिस्फीयर इन बोथ एंड, द लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा, 5 mm। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए सबसे पहले आपको लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल दे रखी 40 mm। उसके बाद डायमीटर कितना दे रखा वो भी लिखो भाई, डायमीटर कितना दे रखा, डायमीटर हो गया आपका 5 mm। तो मेरे प्यारे बच्चों रेडियस कितनी हो गई, 2.5 mm, है ना, यही होगा ना 2.5 mm। अब मुझे एक बात बताओ, 2.5 mm होगा तो इधर आपके पास हेमिस्फीयर बन रहा है, ये हेमिस्फीयर बन रहा है, इधर भी हेमिस्फीयर बन रहा है। तो आपके पास 2 हेमिस्फीयर हो गए, क्या हो गए, 2 हेमिस्फीयर आ गए। तो हमने क्या लिखा यहां पर, हेमिस्फीयर आ गया। तो सबसे पहले हमने ये लिखा यहां पर एरिया, यानी कौन सा एरिया, टोटल एरिया, यहां पर एरिया ऑफ, क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। चलो हेमिस्फीयर का एरिया क्या होगा बेटा जरा बताओ, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जरा देखिए, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, जल्दी से देखिए, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा कितना, जल्दी देखिए जरा, 2 पाई r होगा, यानी कि इधर से अगर आप एरिया निकालोगे तो कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन कितने हैं हेमिस्फीयर, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई,
तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया कितना बेटा 4 पाई, आर की वैल्यू, आर कितना है 2.5 mm। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10.0 पाई mm। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात। आगे देखिए आगे क्या करेंगे, आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको इसके बारे में पता चल गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, यही होगा 2 पाई आर एच होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। 2 पाई आर एच होगा बेटा, तो जरा बताइए 2 पाई आर एच होगा तो क्या करोगे यहां पर 2 पाई आर एच होगा तो देखिए जरा ये हो गया आपका 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 2.5, एच कितना है, अब देखिए एच यहां पर जरा बताइए एच कितना दे रखा है, जल्दी से बताइए। एच आपको यहां पर पूरा एच जो दे रखा है वो 14 mm दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो ये यहां पर कितना हो गया 0, ये 2 से कैंसिल कर दो 5, और इसको कैंसिल करोगे तो 5 बार, और ये हो गया 17 पाई। कितना हो गया 17 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या चाहिए यहां पर टोटल एरिया चाहिए, कितना चाहिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो चलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना आया 10 पाई प्लस इसका एरिया कितना आया 17 पाई, टोटल हो गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर आप चाहो तो ये तो 80 पाई आया, आगे भी बता देता है, इसमें चाहो तो 80 इंटू 22/7 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये आपके पास जब हो जाएगा तो 1760 बाई पाई। अब इसे कैंसिल करोगे तो कितना हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि यहां आ गया 2। अब ये कितना बचा 3, यानी ये 5/30, और फिर 7 यानी 1 टाइम्स, और फिर यहां पर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर हो सकता है। एक और क्या हो सकता है बेटा, आप 22/7 की जगह 3.14 भी रख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको रीड अच्छे से करना है। हो सकता है कई बार आपसे बोले पाई की वैल्यू आप यूज करिए 3.14 या फिर 22/7 यूज करिए, तो ये भी एक आपका आंसर था, और यहां भी आपका एक आंसर बन रहा है, और जब 3.14 के साथ भी बनाओगे तो वो भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। जरा क्या लिख रखा है, A juice seller was serving क्या कर रहा है वो, his customer using glasses are shown in the figure। या इसका फिगर नहीं दे रखा है, अभी बताता हूं क्या है। The inner diameter of a cylinder glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had the hemispherical, यानी कि इसका जो शेप दे रखा बॉटम वाला वो कैसा है हेमिस्फीयर टाइप का है। Any rise portion which reduce the capacities of the glass, capacity का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम, ठीक है। If the height of the glass was 10 centimeter and the apart मतलब apparent, यानी कि जो अपने अपरेंट का मतलब जो आपके पास ग्लास है उसकी कैपेसिटी ऑफ द ग्लास जो बतानी है वो एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी होगी जब इस रिड्यूस कर दिया जाए, मतलब जब हेमिस्फीयर जो है उसको क्या कर दिया जाए, उसमें से उसके हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में से रिड्यूस कर दे तो क्या होगा। देखो सबसे पहले हमने ये इस तरीके से बनाया, ये क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक आपने सबसे पहले सिलेंडर बनाया। अब इस सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर बनाया, जरा पढ़िए देखिए उसने की है। अब उसने हमको क्या क्या गिवन है, अगर ये डायग्राम बनाया तो सबसे डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या गिवन है बेटा। सबसे पहले तो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो आप डायमीटर लिख दिया अपने 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई 5/2 सेंटीमीटर। आगे पढ़िए हाइट, हाइट भी दे रखी, क्या हाइट कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर, आगे 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने क्या करा, हमको कैपेसिटी, नाउ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, जरा कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, यानी कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब ये हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, आर है 5/2 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो बेटा मैं यहां सॉल्व करके बता देता हूं, ये हो गया आपके पास पाई
25/4 इंटू ये हो गया 10। अब जरा देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 255/4, या फिर और आप लिख सकते हो इसको और बनाओगे तो 125/2, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके बारे में आ गया? ये जो हमारे निकाला है ये सिलेंडर के लिए निकाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन को रीड करो, रीड करने के बाद देखो बेटा आपको क्या क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हेमिस्फीयर शब्द भी दे रखा है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, जो हेमिस्फेरिकल जो बोल रहा है उसके लिए आपके पास क्या होता है बेटा जरा बताओ। इसका होता है 2πr², यही होता है, यानी कि 2π की वैल्यू एज इट इज 2π। अच्छा इसका जो होता है 2 वॉल्यूम पूछा है ना कि एरिया बेटा 2/3πr³ होता है, तो 2/3π एज इट इज r की वैल्यू 5/2 की पावर 3, जिसे सॉल्व करेंगे तो 2/3π और ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 और 2 का हो जाएगा 8। जरा क्वेश्चन करिए बेटा क्या बन रहा है। अब जरा इसको देखेंगे तो ये हो गया 2 × 1 = 2, ये हो गया 4 10। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या है 125/12πr आ गया। अब हम इसे आगे क्या करेंगे बेटा, हमको रिड्यूस कैपेसिटी जो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो हमारे पास जो एक्चुअल कैपेसिटी होगी वो क्या होगी। तो देखिए मैं एक्चुअल कैपेसिटी निकाल रहा हूं, तो एक्चुअल कैपेसिटी को मैंने यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ बता देता हूँ, है ना। तो ये आपकी हो गई क्या से रिक्वायर्ड कैपेसिटी यहाँ आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना था आपके पास जरा देखिए 125π/2, अब माइनस किया आपने 125π/12, तो 125π को कॉमन ले लो, साथ में 2 को भी कॉमन ले लो, अंदर बचा 1 - 1/6। इसे और आगे इधर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 125π/2 और ये हो गया बेटा 5/6। तो इस तरीके से आपने इसको आगे देखा, यानी कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 625π / 12 और ये हो गया 625 × 3.14 / 12। अब ये देखिए मैंने ऐसा क्यों किया जरा आप बताओगे, क्योंकि उसने हमको क्वेश्चन में बोला है कि आप पाई की वैल्यू कितनी यूज करोगे, पाई की वैल्यू यूज करोगे 3.14। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 37.14 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आंसर आएगा, नॉट सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा 37.14 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को आपने देखा किस तरीके से हमने सॉल्व किया मेरे प्यारे बच्चों। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट। इसे भी रीड करो, मैं रुका हूं आपके लिए, जरा अच्छे से रीड करो, फिर मैं आता हूं इस क्वेश्चन पर। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या बोला बेटा, इस क्वेश्चन में बोला टॉय इन द फॉर्म ऑफ द कोन। चलिए भाई एक टॉय है, उसको किस फॉर्म में बनाना है, कोन के फॉर्म में बनाना है। चलिए मैंने कोन के फॉर्म में बनाना है। फिर क्या बोला इससे, द रेडियस इज 3.5 माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अभी किस पर माउंट हो रहा है, हेमिस्फीयर बोला बेटा, है ना। तो ये यहां से मान लो ये आपका है, तो ये आपका क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक। हेमिस्फीयर ये थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं बेटा इसको, ये हेमिस्फीयर, ठीक। अब उसने हमसे आगे क्या हेमिस्फीयर, और उसने बोला उसकी सेम रेडियस है, यानी जो हेमिस्फीयर है, यानी कि यहाँ पर एक आपको इससे समझिए, देखिए ये आपको एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक और ये रेडियस, यानी ये दोनों रेडियस सेम दे रखी और आर कितनी दे रखी 3.5, ठीक। फिर बोला उसने टोटल हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, वो हाइट कितनी दे रखी 15.5। अब ये हाइट दे रखी है तो आगे पढ़िए, द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। यानी कि डायमीटर, यानी डायमीटर ये होगा यहाँ से यहाँ तक, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ पर आगे अगर हम पढ़ेंगे तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब यहाँ आपने इतना रीड करा है तो जरा ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को अगर रीड किया है बेटा, तो रीड करने पर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है
कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो इतना पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमको ये वाली अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें से 3.5 को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, जरा देखिए 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हो जाएगा क्या 12? जरा देखिए जरा अच्छे से, क्या 12 हो जाएगा? नहीं होगा 12। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने 3.5 बोला ना, तो 3.5 और 3.5 को अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखो 15.5 दे रखा है बेटा, समझिए इसको। और यहाँ पर उसने इसके लिए हमको ये कहा कि उसके डायमीटर के इक्वल कर दो। डायमीटर एक्चुअल में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना। डायमीटर 7 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक की भी अगर देखेंगे 3.5, और ये भी हो गया 3.5, और ये हो गया कितना, इनको टोटल देखेंगे तो 3.5 और 3.5 कितना हो गया? 7 और 7, और इसका डायमीटर के अकॉर्डिंग यानी कि ये जो यहाँ से 7 हो गया, तो बेटा ये तो 10 होना चाहिए। क्यों 10 होना चाहिए? कि ये देखिए क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर 3.5 में डायमीटर के, तो डायमीटर यानी 3.5 into 2 यानी 7 हो गया, और फिर ये 3.5 इसमें ऐड करो बेटा, तो ये कितना हो गया आपके पास? 3.5 को फिर आपने ऐड किया, तो इस तरीके से आपके पास ये कितना हो गया बेटा? यहाँ पर जरा देखिए 10.5 हो गया। जरा देखिए 10.5 हो गया ना। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या है, एक बार फिर से रीड करो। चलिए बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। जब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 18 पर आपको ये बोल रखा है, एक टॉय दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ कोड, यानी कि हमने एक खिलौने को इस फॉर्म में बना लिया बेटा, एक्स हमने इस टाइप से बना दिया, और उसने बोला है कि द रेडियस इसकी दे रखी है, यानी कि यहाँ से ये आपके पास हाइट और ये रेडियस 3.5 दे रखी है। माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि इस पर माउंट हो रहा है, हेमिस्फीयर पर हो रहा है। तो हेमिस्फीयर पर हो रहा है, तो जरा बताइए अगर ये मिडल से आपने बनाया है तो यहाँ से उसकी भी रेडियस कितनी होगी भाई? 3.5 की होगी, 3.5 होगी ना। और उसने फिर आगे क्या बोला, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि ये खिलौने की जो टोटल हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 15.5 दे रखी। तो मुझे ये बताओ, ये 15.5 दे रखी, तो 3.5 तो वैसे भी बाहर हो गया, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की? 12 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? 12 सेंटीमीटर। तो चलिए भाई ये बात भी समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो मेरे प्यारे बच्चों करेंगे क्या, जरा देखिए। आपको यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या लिखा है, गिवन करके लिखेंगे। गिवन में आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी 3.5, गिवन फॉर कोन के लिए रेडियस दे रखी है। रेडियस के साथ साथ में हाइट आपको कितनी पता चल गई? 15.5 माइनस 3.5 यानी कि कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ये हाइट भी पता चल गई आपको। अब आप आगे देखिए क्या करना है यहाँ पर, हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर के लिए निकाला। हेमिस्फीयर के पहले यहाँ पर मुझे स्लाइड हाइट चाहिए। अब जो स्लाइड हाइट होगी वो कितनी होगी बेटा? क्या होगी स्लाइड हाइट, जरा पढ़िए। यहाँ पर मुझे r स्क्वायर एंड h स्क्वायर, तो L बराबर r का स्क्वायर, यानी r कितना है? 3.5 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखो मैं आपको मैजिक सिखाता हूँ, 3.5 यानी 35, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 25, इससे 1 बढ़ा दो 4 यानी कि हो गया 12। तो इस तरीके से L बराबर यहाँ पर आ गया 12.25 प्लस 144। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, यानी कि 2.25 तो एज इट इज होगा, इसमें इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 6, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 5, यानी कि 156 समथिंग आ रहा है ना 156, जिसको सॉल्व करने पर ये किसके आसपास आएगा? ये आएगा आपका 12.5 के आसपास, यानी कि 12.5 के आसपास ये आ गई आपकी स्लाइड हाइट। क्या आ गई स्लाइड हाइट? तो मैं इसको आगे बताऊं बेटा। अब ये स्लाइड हाइट जो आपने फाइंड करी बेटा, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ L बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करेंगे, चलिए अब आगे क्या करेंगे ये देखिए। आगे हमारे पास स्लाइड हाइट भी आ गई है। अब हमारे पास जो बोला टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया बोला है ना, जरा पढ़िए क्या बोला। टोटल यानी कि टोटल जो एरिया निकालेंगे वो हमारे पास कितना आएगा, जरा देखिए बेटा यहाँ पर। तो हमारे पास एक तो आएगा कर्व सरफेस एरिया, क्या होगा? हेमिस्फीयर आएगा,
और दूसरा जो आएगा बेटा वो हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो जरा देखिए मैं इन दोनों के फॉर्मूले लगाता हूं। तो हमारे पास यहां पर देखिए क्या बनेगा, टोटल एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन, ये आएगा। लगाते हैं CSA ऑफ ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा, है ना, कितना हो जाएगा जरा बताइए। यहां पर आ जाएगा ये पाई r है, जरा वैल्यू रखिए बेटा 2 इंटू पाई इंटू, और यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3.5 का होल स्क्वायर, यहाँ भी ये पाई 3.5 और ये हो गया 12.5। अब आप देखिए इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो मैंने अभी बताया था ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 2.5 35 इंटू 35। यहाँ पर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, इसको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 3.5 इंटू 12.5 एंड 5। तो अब यहाँ से देखिए इस तरह के आप इसे सॉल्व करिएगा, ये वर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप जरूर इन दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो चलिए अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बताओ मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर इसको पूरा सॉल्व करने पर यानी कि ये लिखा 2 इंटू 22/7 भी रख दो इंटू 12.25 और यहाँ भी देखो 3.5 इंटू 12.5 इंटू 22/7। आप इसे आप ये पाई की वैल्यू भी रख दी है, इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो मैं अभी तो बता देता इसका अप्रोक्स आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर 12.5 है ना, कितना आ जाएगा ये देखिए बेटा यहाँ पर मैंने ये लिखा था, वापस से लिख देता हूँ, ठीक। ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा फाइनल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 2024-25 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस तरह से आपके साथ में वर्कशीट में सारे हैं क्वेश्चन, आप जरूर इन्हें ट्राई करिएगा बेटा। ये भी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना, ट्राई करिएगा। ये वर्कशीट में हमने तमाम सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जरूर जरूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से ये आपके पास सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा सॉल्व, है ना बेटा, ठीक। तो आज की लिखना काफी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।